यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के हम यहाँ पर पेपर कर रहे हैं। सीटेट का पेपर सेकंड जो आपका है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है एसएसटी आपका होता है। तो आज जो हम पेपर करेंगे ये सितंबर में आपका पेपर हुआ था 2016 में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन फर्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो कौन उजागर करेगा? शिक्षक। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो कौन सही वर्णन करता है? सही वर्णन करेगा कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो किसको यहाँ पर प्रतिबिंबित करेगा? कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी? तो इसमें ए और सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षक के अधिकार यानी शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, तो वहाँ पर एक जो प्रभावी शिक्षक है वो क्या करेगा कि समूह में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान आपको करना है। इसमें सिद्धांत और वर्णन आपका दिया गया है, सिद्धांत और वर्णन है तो इसका मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका कि समीप दूराभिमुख दिशा, तो ये हो जाएगा सरल व जटिल की ओर वृद्धि। फिर है सिर पदाभिमुख दिशा, तो ये हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। और अंतर्व्यक्त भिन्नताएं होगी, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं है कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकृति बढ़े। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड देकर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुआ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी का। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शिक्षक कार्यक्रम वे होते हैं जो, तो कौन से कार्यक्रम होते हैं? वे उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर दे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्यालय में
क्वेश्चन 15 है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए, कि विशेष जनजातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती है। बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता तो उनके लिए सार्थक हो। डी है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसमें बी और सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य होगी। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, तो कैसे होता है, सक्रिय और सामाजिक, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करे, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, तो यह होता है कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है। तो कौन सा यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करता है। ए, कि शिक्षण का उत्प्रेरणा, बिल्कुल सही। बी, शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये भी सही है। सी, शिक्षण युक्तता, ये भी सही है। डी, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये भी आपका सही है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन की सार्थक अधिगम है कि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है, वंशानुक्रम, पर्यावरण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है विद्यालय के समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर क्या ट्रू होगा, तो सत्य है कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण तरीके का कारक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। तो 5 स्पष्ट जो चरण है वो प्रस्तावित किए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कि इसमें कि बच्चों में सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के, तो निम्नलिखित का आपको मैच करना है, यह आपको दिया गया है। इसमें यहाँ पर आपका है कि बुद्धि का प्रकार और अंतःव्यवस्था, तो यहाँ पर जिसमें सबसे पहले संगीतात्मक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर आपका इसमें जो मैच आपको करना है बुद्धि का प्रकार और अंतःव्यवस्था है, तो यहाँ पर हो जाएगा संगीतात्मक, ये हो गया आपका वायलिन वादक, फिर है भौतिक कवि, अंतर्व्यक्तिक होता है खिलाड़ी और स्थानिक आपका होता है मूर्तिकार। तो इसका सीक्वेंस है 4th, 2nd, 3rd और 5th, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों में नमूनों पर आधारित रखा है, ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका यानी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट जो कि 60 मार्क्स का आपका आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 31
कि लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करना। ए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। बी, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, तो इसमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसकी कविता और विचारों को पंचवानी और बीजक में संरक्षित किया गया है? कबीर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है कि गढ़कटगंगा के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा पेंद्रा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें चतरक शैल पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए? मुर्शिद कुली खान से, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। वायुमंडल की जो परतें हैं वो आपको दी गई है इसमें। तो सबसे पहले इसमें आता है विशेषता है, जैसे क्षोभ मंडल है, ये हो जाएगा मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होते हैं। समताप मंडल, इस ओजोन गैस में एक परत होती है। मध्य मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उसका उल्का पिंड इस परत में आने वाला पर जो जल जाते हैं। ब्राह्य मंडल, अयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो इसमें जो सीक्वेंस बना ये बना 4th 3rd 2nd 1st, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो कथनों पर आपको विचार करना है। ए है कि वे विदेशी पर्यटक है जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाते हैं। बी, वे भारत के भीतर ही प्रवासी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो इसमें ए सही है, बी आपकी गलत होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 42 क्वेश्चन कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है 43 क्वेश्चन है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हो गए और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? डलहौजी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक, क्वेश्चन नंबर 44 है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 45 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथन पर आपको विचार करना है। ए, कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बी, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ए स्टेटमेंट सही है, बी गलत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 46 क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वे थे सी, राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 47
कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो किनको इन्हें समर्पित किया था? समर्पित था कि उन अमेरिकियों जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार करना है। तो कौन कौन सा? जैसे ए है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बी, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद आते। दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? सूती कपड़े। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। वो है कि ऐसी विषय वस्तु विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है परवेदन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? संभाव्य संसाधन का। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषताओं का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? बेंगलुरु, बंगलोर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आपकी आती है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है कि इसमें दिया गया मौलिक अधिकारों के, इसमें दोनों मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथन पर आपको विचार करना है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। बिल्कुल सही है। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है। बिल्कुल ये भी आपका सही है। समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन यानी 60 से लेकर 62 तक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15 का। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63 कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7वीं हमारे अतीत सेकंड पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? तो शैक्षिक विचार क्या है कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो वो है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ABC में से उपयुक्त सबसे उपयुक्त उपायों को चुनना है। तो इसमें बी ए व्यक्ति अध्ययन, परिभाषा और दृश्य सामग्री बिल्कुल सही है, ABC तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है सीखे हुए को समझाने में तथा अपने शब्दों को में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है इतिहास आपके लिए सहायक होगा ए वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, बिल्कुल सही है, बी हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, ये भी सही है, सी अतीत की वर्तमान से तुलना करने में, तो ये भी आपका सही है, तो ABC तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, उपन्यास, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है, मनोविज्ञान, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है, तो यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, वो होता है परस्पर आदर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी, तो वो होते हैं काउंसलर के साथ भेंट वार्ताएं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है, जलाशयों का वितरण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 77 है कि कक्षा छठी के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी, ग्लोब, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि दो विषय है ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय या विषयों को आपको चुनना है, जैसे ए है श्रम की महत्ता, बी गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, प्रासंगिक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, स्रोत विधि, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन की कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, तो वो होती है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित तीन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, बी इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, सी इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो इसमें सी स्टेटमेंट आपकी सही है और ए और बी दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि मन्नार की पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है, यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है, तो किसमें यह आपका स्थित होगा, वो महासागर है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है कि पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है, तहसीलदार, ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही होगी, वो है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। पोताश्रय तरंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है एडसेट एजुसेट से क्या अभिप्राय है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। स्थल मंडल। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलो से बना है निम्नलिखित में से सैलो की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बही भेदी आग्नेय शैल। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। पठार में। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। इसमें लैंग्वेज जो हमारे फर्स्ट होते हैं हिंदी, यहाँ पर एक आपको पद्यांश दिया गया है जिसमें 91 से लेकर 96 तक क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 91 कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ भी और दूँ। कथन में कुछ और से तात्पर्य कि कुछ ऐसा दिया जाए जो बलिदान से भी बढ़कर हो। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है अंकिचन का अर्थ है अति निर्धन। ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट बलिदान शब्द से बना विशेषण है बलिदानी। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 94 क्वेश्चन की माँ संबोधन किसके लिए है। तो मातृभूमि के लिए। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन आता है कि कवि निवेदन कर रहा है कि उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 96 क्वेश्चन कि नीड़ का कण कण समर्पित कथन में नीड़ का आशय है घर परिवार से। ऑप्शन सी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 97 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है किससे कि बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन होर्डिंग्स कैलेंडर बाल साहित्य सूचियाँ आदि लिखने पढ़ने के अवसर मिले। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह सहज होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है अनुमान के साथ भाव ग्रहण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 100 क्वेश्चन है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है मौलिक विचार। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतन प्रयोग करना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 103 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। मुक्त अंत करने वाले। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है कि तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है कि शब्द भंडार का विकास करना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 105 क्वेश्चन की सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है कि बच्चों के बोलना सीखने में संदर्भ कौन सा कथन सही है। अब बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन की भोजपुरी भाषा सह को सह और रै को डै बोलती है उसका सर्वाधिक संभावित कारण है हिंदी भाषा की कठिनता। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संदर्भ में व्याकरण समझना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन कि आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखे। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करोगे, आप यानी प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेगी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन की उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। ऑप्शन सी राइट होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है गद्यांश है, जिसमें 112 से लेके 120 तक क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 112, क्वेश्चन नंबर 112 है कि तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु है। ए, तो इसमें ए आता है कि जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, बी एज से छंद में कविता करना, और जुल्हाए का व्यवसाय करना, नारी जाति से गणना करना रोंग। तो इसमें ए, बी और सी आपका सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, नारी जाति से गणना करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले, अपनी गृहस्थी का साक्ष्य बनाकर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 की किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती, तो कब नहीं रह जाती, झूठ को त्याग देने पर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है, इसने और जतन शब्द क्रमशः है तत्सम और तद्भव। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है, यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय होगा, तो तिरुवल्लुवर का समय क्या है, लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 118 है कि तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म है मन में पवित्र होना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 119 है कि तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है, तमिलनाडु की। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है, जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध एल्लार का तिरुवल्लुवर से था। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। तो यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड जो कि आपकी इंग्लिश है, इसमें क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 127 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से आपके बनेंगे। तो पहले यहाँ पर पैसेज आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंपैक्टिंग ऑफ गार्बेज इज डन टू सेव स्पेस। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, डैश द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट डैश, तो पार्टिसिपल होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है, देयर आर टू मेन वे टू बर्न वेस्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज अ नाउन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, गार्बेज रिसाइकलिंग सेव ओनली अ लिटिल एनर्जी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 125 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए लैंड फिलिंग डज नॉट अलाउ वाटर एंड एयर पोल्यूशन। बी स्टेटमेंट है कि कंपोजिटिंग इज बेटर देन लैंडफिलिंग, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट आपकी होगी, तो ओनली बी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कि इट इज सेफ टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज थ्रो, तो यहाँ पर राइट आंसर रिसाइकलिंग एंड कंपोजिटिंग। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, देयर आर टू मेन वे टू बर्न वेस्ट, द अंडरलाइन वर्ड इज अ गैराउंड, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आता है 128 से लेकर 142 तक जो क्वेश्चन है, तो 128 है कि अ टीचर ऑफ क्लास 7th व्हाइल टीचिंग द पोएम द सोलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ आस्क्स चिल्ड्रन टू फाइंड हाउ द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन साउंड, व्हाट इज शी ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू, तो राइट आंसर है राइम स्कीम। ऑप्शन सी करेक्ट है। 129 है, टू हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक द टीचर विल यूज डैश एज द टीचिंग स्ट्रेटजी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो गया डिक्टेशन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन, तो राइट आंसर है फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रेफर टू, तो यहाँ पर फ्लुएंसी हो गया, इसके बाद आपका अप्रोप्रिएट है और एफिशिएंसी, तीनों आपका सही होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि रिटर्न अ डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इन, तो एनिकोडोटल होगा। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 133 क्वेश्चन कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 इन अ राइटिंग असेसमेंट आस्क स्टूडेंट टू राइट ओनली फाइव वर फेमस फॉर सम टाइम दैट दिस इज असेसमेंट ऑफ ए एंड डैश आंसर। तो राइट आंसर है नैरेटिव, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड। तो ए है कि कंटेनर लर्नर सेंटर्ड मटेरियल्स, बी है कि कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल्स, रॉन्ग। सी है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट, सही है। डी हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, ये भी आपका सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ए सी डी आपका सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 135 क्वेश्चन है कि काव्या नोट्स डाउन द एरर्स कमिटेड बाय लर्नर्स ऑफ द क्लास एंड डिस्कस दैम वंस इन अ फोर्टनाइट, व्हाट इज द पार्टिसिपेट नोन एज। तो इवैल्यूएशन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 136 क्वेश्चन कि व्हेन चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो राइट आंसर है दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 137 क्वेश्चन की इलेक्टिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर टू यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग यानी फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स टू बी टेकन care of for helping non-native speakers to produce the sound of the target language, ensuring that the word spoken are intelligible to others, option C right होगा। नेक्स्ट आता है 141 क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय नोम चॉम्स्की, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है टेल क्वेश्चन आल्सो रेफर टू, तो क्वेश्चन टैग, ऑप्शन ए राइट होगा। अब आपका सेकंड पैसेज आता है जिसमें 143 से लेके 150 तक क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 143 कि वुमेन लाइटेड लिटिल फायर्स ऑन द CO2, तो राइट आंसर होगा बॉइल सी वाटर टू मेक साल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 द वर्ड विच नियरली मीन्स द सेम एज स्टम्पेंडस इज, तो वंडरफुल, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 145 है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड एज यूज इन द पैसेज इज, तो हम्बल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आई कुड हार्डली सप्रेस माई एक्साइटमेंट, तो राइट आंसर है एडवर्ब आपका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 47 कि पार्टिसिपेशन इन द साल्ट सत्याग्रह इवोक्ड इन द ऑथर अ फीलिंग ऑफ, तो एक्साइटमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन कि द ऑथर टुक अ प्लेस टू, तो बी पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 149 कि द वार्म वेलकम गिवन टू द सत्याग्रह इज शोड, तो द फुल सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर ब्रेकिंग द साल्ट लॉ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन कि अ सी ऑफ ह्यूमन फेसेस दैट सियाद एंड डांस्ड मीन्स, तो पीपल बाथिंग एंड फ्रोलिकिंग इन द सी, ऑप्शन सी राइट होगा। 150 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।